हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल एस खान सर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कैम के बारे में। जो ऑनलाइन फ्रॉड हमारे साथ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, किस तरह से होता है, इससे कैसे बचें और किस किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। दोस्तों फिशिंग बोलते हैं इस स्कैम को। ये एक प्रकार का ऑनलाइन स्कैम होता है जिसमें यूजर के साथ ऑनलाइन स्कैम किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसे फिशिंग स्कैम क्यों कहा जाता है। दरअसल जिस तरह से किसी मछली को कांटे में फंसाने के लिए चारे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन फिशर लोगों को फंसाने के लिए फर्जी कॉल, नकली ईमेल या नकली वेबसाइट को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और लुभावना लालच देते हैं ताकि ना चाहते हुए भी आप उसमें फंस जाएं। फिशिंग स्कैम करके ऑनलाइन फिशर आपके साथ आपकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं और बाद में उसका गलत उपयोग करते हैं। निजी जानकारी चुराने के बाद वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग किसी गलत काम में कर सकते हैं और आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के स्कैम से बचने के लिए साइबर सुरक्षा सेल द्वारा कई प्रकार के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ये लोग इतने चालाक होते हैं कि ये नए नए तरीकों से लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फिशिंग स्कैम करने के लिए ऑनलाइन फिशर आपको फोन करता है और आपसे किसी अधिकारी की तरह आपसे बात करता है, आपको भरोसे में लेता है, आपसे आपके बैंक डिटेल, कार्ड्स डिटेल, ओटीपी हासिल कर लेता है। सबूत के लिए वो आपको एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल भी भेजता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया है तो फिशर आपको उसी बैंक के नाम से एक ईमेल मैसेज करेगा जिसमें एक वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा। जब आप इस बैंक या वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हूबहू आपके बैंक की साइट से मिलता जुलता दिखाई देगा, जिसके चलते आप असली और नकली का फर्क समझ ही नहीं सकेंगे। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने घर का पता, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, सभी प्रकार की जानकारी दे देंगे। आप इसलिए देंगे कि आपको लगेगा कि मेरी बैंक की वेबसाइट है, ये सही है, और ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दर्ज ना हो जाए तो आप सही जानकारी देंगे। सबमिट करते ही सारी जानकारी उनके पास पहुंच जाएगी और वो लोग गलत तरीके से आपकी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन फिशर ऐसे हैं जो आपके ईमेल को भी हैक कर लेते हैं और आपके द्वारा भेजी गई ईमेल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग अपनी ईमेल में उतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं करते जितनी कि हैकिंग से बचने के लिए जरूरी होती है। दोस्तों किस तरह के टाइप ऑफ स्कैम होते हैं, हमें क्यों फंसाते हैं, किस तरह से फंसाते हैं। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा अपने आसपास किसी का बैंक से 10,000 निकल गए, किसी के 20,000, किसी के 50,000। तो एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से निकलते हैं और क्यों निकलते हैं। दोस्तों वो आपको बेवकूफ बनाता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आपको लगता है हाँ यार ठीक कह रहा है, वो बाकायदा व्हाट्सएप पे सारे डिटेल कॉपी भी भेजेगा। वो आपको क्रेडिट कार्ड दिलाने के नाम पे या लोन दिलाने के नाम पे पैसा ले लेता है। केवाईसी करता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी करिए। नौकरी के नाम पे कि आपकी जॉब का ऑफर आया है, इतने पैसे जमा कर देंगे तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, ये हमारे चार्जेस हैं। कोविड वैक्सीनेशन के नाम पे भी स्कैम हुआ बहुत बड़ा। केबीसी के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम आजकल चल रहा है कि आपका केबीसी में 25 लाख का इनाम निकला है। आपको एक ऑडियो भी भेजी जाती है और आपको बकायदा एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा कि बैंक ऑफिसर का नंबर है, आप इससे बात करिए। एटीएम ब्लॉक स्कैम, क्या आपका एटीएम ब्लॉक हो रहा है, आपका बैंक चेंज हो रहा है। ब्लड टेस्ट स्कैम, इसमें लेबोरेटरीज को, पैथोलॉजी लैब को टारगेट किया जाता है। उनको फोन किया जाएगा कि हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, हमारे इतने लोगों का टेस्ट होना है, कितने रुपए का होगा। तो इस तरह से OLX आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए डाल देते हैं अगर ऑनलाइन, तो वो तुरंत परचेज करने के लिए आ जाएगा कि हम यहाँ इतनी दूर से बोल रहे हैं, हम आपके बैंक में पैसे डाल देंगे, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। इसी तरह से पेटीएम, जीपे, फोन पे में पेमेंट के नाम पे आपको रॉन्ग रसीदें दी जाती हैं। शॉपिंग के नाम पे, लॉटरी के नाम पे, 5G 4G सिम चेंज के नाम पे, वीडियो कॉल, एक बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है। अक्सर लड़की बन के या लड़का बन के आपसे बात करी जाएगी, आपसे सारी जानकारी या आपके कुछ ऐसी फोटोज, वीडियोज वो लोग हासिल कर लेते हैं जिससे वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। कुरियर स्कैम, कुरियर के नाम पे होता है कि आपका कुरियर आया है, इसमें इतना रुपए का सामान है और ये वापस जा रहा है, आप इतने पैसे दे देंगे तो आपको दे देंगे ये। वीजा के नाम पे, विदेश भेजने के नाम पे
बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग किसी बड़े सामान पर अच्छी खासी छूट का लालच देखकर उसे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इस प्रकार के ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाते हैं। जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपनी जानकारी देंगे तो वो आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करेगा। इसके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि फिशर आपको द्वारा एक ईमेल भेजता है जिसमें एक यूआरएल होता है। उस यूआरएल पर क्लिक करते ही आपके डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर सेट हो जाता है जो डिवाइस में उपलब्ध सभी जानकारी को चुराने का काम करता है। जैसे ही आप उस यूआरएल पर क्लिक करेंगे, वो डिवाइस में उपलब्ध सारा का सारा जो आपका डेटा है वो उस फिशर के पास पहुंच जाएगा। अक्सर लोग अपने फोन में कार्ड से संबंधित, बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी रखते हैं। इतना ही नहीं, जब हम ऑनलाइन बैंकिंग या कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं तो अपने कार्ड या बैंक से संबंधित जानकारी दर्ज करते हैं। जो हमारा ये सॉफ्टवेयर वायरस होता है, इसके रहने से ये फिशर आपके द्वारा की गई सभी जानकारी को देख सकता है और इसका इस्तेमाल भी कर लेता है। दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे साथ अभी हुआ ये सारी चीजें, इसे कहते हैं साइबर क्राइम। ऑनलाइन किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी जिसे कंप्यूटर, नेटवर्क, डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है तो इसे साइबर क्राइम कहते हैं। और इन्हें जो साइबर अपराधी अंजाम देते हैं, साइबर क्राइम से जुड़े मामले को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों देखती हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने के लिए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करें? सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीय जानकारी किसी को शेयर ना करें। किसी भी स्थिति में ओटीपी किसी भी के साथ भी शेयर ना करें। एक ओटीपी शेयर करते ही आपके बैंक के सारे अकाउंट खाली हो सकते हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जब लोगों ने ओटीपी और बैंकिंग विवरण शेयर कर लाखों गंवाए हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन, सीवीवी नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल भी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड जिनके साथ हुआ हो, क्या उनको बैंक पैसे वापस करते ही है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो 90 दिन के पास भीतर आपको बैंक आपके साथ जो भी घटना हुई है उसको सूचित कर दें और किस तरह से फ्रॉड हुआ है पूरी जानकारी दें। अगर आपकी लापरवाही की वजह से पैसे नहीं कटे हैं तो पूरा पैसा बैंक रिफंड करने के लिए बाध्य है। लेकिन आपके ओटीपी या जरूरी डिटेल शेयर करने की वजह से फ्रॉड हुआ है तो जितनी रकम गई है उसे बैंक रिफंड करे, ये जरूरी नहीं है। बैंक को सूचना देने के बाद भी अगर फ्रॉड होता है तो आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं। अगर आप टाइम से डिटेल सूचना देते हैं तो हो सकता है बैंक जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसको ब्लॉक करवा दे। धन्यवाद दोस्तों। जितना जरूरी हो सके आप इससे बचें और अपने लोगों को भी सूचित करें कि इस तरह के किसी भी काम में ना फंसें। और हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।